ओम शांति। आज 22वीं अष्टपदी है। श्लोक है, जिये जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टा। सब जीव जंतुओं को रचने वाले, इंसानों को रचने वाले आप ही ने सारे संसार को वर्ता है, आप ही ने सारे संसार को बनाया है। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टा। एक ही उस अकाल पुरख के बिना कोई भी नहीं। दूसरे किसको हम देखें संसार में, दूसरा किसके ऊपर दृष्टि डालें? जिसने रचा है, इसीलिए हमारी दृष्टि उसी पर टिक गई है। अष्टपदी है, आप कथे आप सुनने हार। आप ही बोलने वाले हैं, आप ही सुनाने वाले हैं, आप हैं एक आप विस्तार। एक ही आप है, आपका मैं विस्तार वर्णन किस तरीके से करूं, कहाँ से करूं, कहाँ जाके छोड़ूं, इतना आपका फैलाव है। जात स्वभावे ता सृष्टि उपाय। उन्हें अच्छा लगता है तो वो सृष्टि को रच देते हैं। अपने भाणे लय समाये, अपने ही मन से उन्होंने सारी सृष्टि को अपने अंदर समा के रखा है। तुमते भिन्न नहीं कुछ होई, आपसे अलग कुछ भी हम नहीं सोच सकते सिवाय आपके। आपन सुत सब जगत परोए, आपनी आपने ही सारे जगत को अपने सूत्र में पिरो के रखा है, अपने सूत्र में बांध के रखा है सारे संसार को। जाको प्रभु जियो आप बुझाए, जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ती है आप उनको तृप्त कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, उनसे आप जाकर के मिल जाते हैं। सच नाम सोई जन पाए, ऐसा सच्चा नाम प्रभु का, परमात्मा का वही इंसान पा सकते हैं जिनकी दृष्टि केवल एक परम पिता परमात्मा उस अकाल पुरख पर टिकी हुई है। सो समदर्शी तत्का बेटा, वो सम दृष्टि रखते हैं, समभाव रखते हैं, सबको एक नजर से देखते हैं। वो सबके असलियत को भी पहचानते हैं कि कौन अंदर से कैसा है। नानक सगल सृष्टि का जीता, ऐ नानक वो सारी सृष्टि को जीतने वाले अकाल पुरख हैं। जीव जंत सब ताके हाथ, सारे जीव जंतु उन्हीं के रचना है, उन्हीं के बनाए हुए हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। दीन दयाल अनाथ को नाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वो दीन दयाल प्रभु पूर्ण परमात्मा अनाथों के नाथ हैं, जिनका कोई नहीं उसका भगवान होता है। जिस राखे तिस कोई न मारे, जिसके ऊपर तुम स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर उसका हाथ रहता है, जिसके ऊपर उसकी छाया रहती है, उसे कोई जरा भी खरोच भी नहीं कर सकता। सो मुआ जिस मनो विसारे, वो तो इंसान मरा हुआ है जिसने मन में से परमात्मा पिता को भूल चुका है। वो इंसान जिंदा होते हुए भी समझो मृत्यु को पा चुका है, क्योंकि उसने अपने मन से उस प्रभु परमात्मा को दूर रखा हुआ है। तिस तज अवर कहाँ को जाए, उसको त्याग करके कोई कहाँ जा सकता है। सब सिर एक निरंजन राय, वो परमात्मा जो सबके प्रभावों से परे है, वो एक ही पूज्य स्वरूप है, सबके सिर का एक ही स्वामी है।
जिय की जुगत जाके सब हाथ, जिसके हाथ में सब कुछ है, सब जियों का दाता है। अंतर बाहर जानो साथ, जो इंसान उसको जानता है कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग अंग में वो बस चुके हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ उनकी छत्र छाया भी है। गुण निधान बेअंत अपार, वो उनके अंदर गुणों का खजाना है, वो बेअंत है, वो अपरम अपार है। नानक दास सदा बलिहार, ऐ नानक, जो इंसान ऐसे उनको अनुभव करता है कि वो तो मेरे साथ है, तो उनके ऊपर सदा बलिहार जाते हैं। पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, संपूर्ण पूर्ण परमात्मा दया का सागर है। सब ऊपर होवत कृपाल, सबके ऊपर उनकी कृपा होती रहती है। अपने कर्तव्य जाने आप, वो अपने ही इस संसार को रचा है, अपने कर्तव्यों को वो जानता है कि मुझे क्या करना है। अंतर्यामी रहो व्याप, वो अंतर्यामी बन करके किसी को अपना अंत नहीं देता, लेकिन वो सब जीवों की पालना कर रहे हैं। प्रतिपाले जीवन बहुभात, बहुत तरीकों से हर जीव की पालना हो रही है। प्रतिपाल है, पालना हो रही है जीवों की बहुत तरीकों से। जो जो रच्यो सो तुसहि ध्यात, जिसको जिसको उसने रचा है वो सब उसी को ही सिमरण कर रहे हैं, उसी को ही याद कर रहे हैं। जिस भाव है तिस लय मिलाए, वो जिसके ऊपर उनकी रहमत होती है, जिनके ऊपर वो उनकी दया दृष्टि होती है, जिनको वो चाहते हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। भगत करे हरि के गुण गाए, जो भगत भक्ति करते हैं, परमात्मा पिता के गुणों को गाते हैं, मन अंतर विश्वास कर मान्या, ए मेरे मन, तुम अंदर में उसके विश्वास करके तो देखो। जो इंसान उसका मन में विश्वास करते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं परम पिता परमात्मा के ऊपर सब कुछ रख करके। करण हार नानक एक जानिया, ए नानक, करने कराने वाला वो एक ही है, उसको तुम जान जाओ। जन लागा हरि एक नाय, जिनको पता है, जिनको समझ है कि हरि का नाम एक ही है, वो उस नाम के बीच में ठहर जाते हैं। तिसकी आस न बिरथी जाए, उसकी कोई उम्मीद कोई इच्छा व्यर्थ नहीं जाती, उसकी कोई बात व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वो नाम के प्यार में खोया हुआ है आत्मा। सेवक को सेवा बन आई, ऐसे सेवक को सेवा भी करवाने वाला वही है। हुकुम बूझ परम पद पाई, उसके हुकुम को समझ करके जो सेवक सेवा करता है वो ऊंचे पद को प्राप्त होता है। उसका हुकुम समझ के जो सेवक सेवा करता है कि नहीं, ये मैं घर परिवार की सेवा नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा पिता ने मुझे यहाँ भेजा है सेवार्थ, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, ऐसा सोच करके जो सेवा करता है वो ऊंचे पद को प्राप्त होता है। इससे ऊपर नहीं विचार, इसके ऊपर कोई विचार नहीं चला सकते हम, सिवाय परमात्मा के हम और कोई विचारों में पड़ ही नहीं सकते। जाके मन बसया निरंकार, जिसके अंदर उस निराकार की छवि बैठ गई, जिसके अंदर उस निराकार स्वरूप परम पिता परमात्मा का स्वरूप बैठ गया, उसका तो किसी तरह तरह विचार ही नहीं चलता है किसी और की तरफ। बंधन तोर भय निर्वैर, सारे बंधन टूटते जाएंगे, निर्वैर होते जाती है आत्मा। जैसे परमात्मा पिता के लिए बोला जाता है निर्भव निर्वैर, उसे किसी का डर नहीं, उसका किसी के साथ बैर नहीं, वैसे ही वो आत्मा भी परमात्मा पिता के जैसे होती जाती है, क्योंकि वो भी निराकार स्वरूप को अपने अंदर समाये हुए हैं। अनदिन पूजे गुरु के पैर, ऐसे गुरुओं के तो मैं चरणों कमलों को पूजूंगा,
जिन्होंने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया। हर दिन मैं उनकी पूजा पूजा अर्चना करूंगा। ये लोक सुखी है, परलोक सुहेले। इस लोक में भी वो इंसान सुखी है और परलोक में भी उसको सुख मिलने वाले हैं। नानक हर प्रभु आप मिले। ए नानक, जब हरि की कृपा होती है तो अपने आप ऐसे मेले लगते हैं कि कोई आत्मा कहीं भी हो, उस आत्मा का मिलन परमात्मा पिता से हो जाता है और वो मेले में अपने आप को अनुभव करती है। खुशी और सुखों के खजानों से संपन्न होते जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पिता के मेले में मिल गई है, रंग गई है। साध संग मिल करो आनंद। संतों के संग मिल करके जब प्रभु परमात्मा पिता के आत्माएं गुण गाती हैं तो उन्हें बहुत आनंद आने लगता है। गुण गावो प्रभु परमानंद। उनके गुणों को गाते 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 मन परम आनंद में भर जाता है। प्रभु के प्यार में खो जाता है वो आत्मा। राम नाम तत्व करो विचार। इस सारे संसार का तत्व अर्थात सार केवल एक राम का नाम है। इस पर एक विचार तो चला के देखो। दुर्लभ देह का करो उद्धार। ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसका उद्धार करना है तो उस राम के नाम को, सार को समझ जाओ कि वो निराकार प्रभु परमात्मा ज्योति स्वरूप है और मैं आत्मा भी ज्योति हूँ। अमृत वचन हरि के गुण गाओ। ऐसे अमृत वचनों को सुनते सुनते परमात्मा पिता के गुणों को गाते रहो। दिन भर उसकी महिमा करते रहो। प्राण तरण का यह स्वभाव, अपने प्राणों को बचाने का यही एक तरीका है। अपने विकारों से दूर होने का यही एक तरीका है। आठ पहर प्रभु पेखो नेरा। आठों पहर जिसने प्रभु परमात्मा को अपने साथ में अनुभव किया कि वो मेरे साथ है। आठों पहर कौन कौन से आठों पहर? अमृत वेला, अमृत वेला के बाद भोर वाली सुबह, उसके बाद पूरी सुबह जो हो जाती है 7 बजे, और उसके बाद नाश्ते के टाइम 10:30 बजे, फिर दोपहर, भरी दोपहरी जब 12 बजे दोनों कांटे एक ही 12 पर रहते हैं तब, और उसके बाद शाम को 5:30 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 7:30 बजे, फिर रात को 9 बजे। जिसने भी ये आठों पहर परमात्मा पिता को नजदीक में अनुभव किया कि वो मेरे साथ है, मेरे पास में है, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, उनके अंदर का अज्ञानता तो मिट जाती है और अंधकार दूर हो जाता है। उस आत्मा का प्रकाश जागृत हो जाता है, उसके सारे गुण जग जाते हैं। सुन उपदेश हृदय बसावो। मन इच्छे नानक फल पावो। ऐसे उपदेश संतों के सुन करके परमात्मा पिता की जिसमें महिमा होती हो, ऐसे उपदेशों को सुन करके जिसने हृदय में उन वचनों को लाया, वो तो ए नानक मन इच्छित फल पाते हैं। उनको तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, उनके सोचा हुआ आप सामने किया हुआ मिलता है, ऐसा फल तुरंत। हलत पलत दुई ले सवार। इस लोक में भी और परलोक में भी ऐसे लोग सुखी हो जाते हैं, उनके दोनों लोक संवर जाते हैं। राम नाम अंतर और धार। अंदर ही अंदर उस राम के नाम का स्मरण चलता रहे, अंदर में तार लगी रहे, जुड़ी रहे तार। पूरे गुरु की पूरी दीक्षा, सतगुरु पूर्ण परमात्मा की यही शिक्षा है। जिस मन बसे तिस साच परख्या। जिसके मन में वो बस जाते हैं उसको तो समझ, सच्ची समझ आ जाती है कि वो इंसान कहाँ था और शिक्षा मिलने के बाद कहाँ पहुंचा। मन तन नाम जपहु लिव लाए।
उस तार को दिल से जोड़ करके, मन और तन दोनों को समर्पित करके, उस बुद्धि से तार को जोड़ो, परमात्मा पिता में अपनी लिव को लगाओ, अपने मन को लगा लो। दुख दर्द मन ते भव जाए। जब ऐसा तार जुड़ जाएगा तो मन से दुख दर्द भव अर्थात डर, भ्रम, जो संशय पैदा हो गए हैं वो सारे मिट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। सच व्यापार करें व्यापारी, ये सौदा सच्चा सौदा करना सीखो। जो सच्चे व्यापारी होते हैं वे सच्चा सौदा ही करते हैं। दरगाह निभे खेप तुम्हारी, ऐसा सौदा करने से तुम प्रभु की दरगाह के बीच में तुम्हें समझ में आएगा और ऊंचे चढ़ जाओगे, सिर में वो चढ़ा लेगा। एका टेक रखो मन माही, एक ही इच्छा रखो मन में, नानक बहुरी न आवे जाए। कि ए नानक, ये आना जाना जन्म मृत्यु इन सब से दूर एक ही बस उसको हृदय में समा के रखें, उसको पास में अनुभव करें। बस यही एक टेक है, हमारी इच्छा है हमारी। तिसते दूर कहाँ को जाए, उससे दूर कौन कहाँ जा सकता है। उबरे राखण हार ध्याए, जीव बचता ही है उस राखन हार प्रभु को सिमरने के बाद। उसकी उसका रक्षा तब होती है जब वो सिमरता है उसको, परमात्मा पिता को। निर्भव जपे सगल भव मिटे, निर्भय होकर के उस परमात्मा पिता को जपते रहो, सिमरन करते रहो तो सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे भय समाप्त हो जाएंगे। प्रभु कृपाते प्राणी छूटे, और ऐसे प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाएगी कि वो मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाकर के अनुभव होगा उसका। वो इन प्राणों में आना जाना जन्म मरण के फेरे से दूर हो जाएगा। जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, जिसके ऊपर प्रभु परमात्मा पिता की रहमत होती है, जिसकी कृपा, जिस पर कृपा होती है उसको तो कभी कोई दुखों का अनुभव ही नहीं होता। नाम जपत मन होवत सुख, नाम जपते जपते मन सुखों से भर जाता है, पता भी नहीं चलता कि ये इतनी खुशी आई कहाँ से। चिंता जाए मिटे अहंकार, उस आत्मा की तो, उस शरीर, उस व्यक्ति की तो चिंताएं खत्म हो जाती हैं, उसका अहंकार भी दूर हो जाता है उस निराकार को सिमरते सिमरते। तिस जन को न पहुंचन हार, ऐसे इंसान की तो बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जो इंसान नाम जपते रहता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, जिसके ऊपर परमात्मा पिता की ठंडी छत्र छाया आ गई है, नानक ताके कारज पूरा। ऐ नानक, उसके तो सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। मत पूरी अमृत जाकी दृष्टि, उसकी तो दृष्टि इतनी सुंदर हो जाती है। मति जो होती है बुद्धि, उसमें ज्ञान रूपी अमृत भर जाता है। दर्शन पेखत उद्धरत सृष्टि, उसने केवल दर्शन से ही, परमात्मा पिता के स्वरूप को देखने से ही उसको सृष्टि में उद्धार नजर आता है। जिस इंसान ने भी परमात्मा पिता के स्वरूप का दर्शन किया होगा ना, उसको हर एक जीव में उसकी आत्मा बच्चा दिखाई देगी। तो सारी सृष्टि का इस तरह से उद्धार होते जाता है। चरण कमल जाके अनूप, जिसके अंदर उसके चरणों कमलों का स्वरूप बसा हुआ है, सुंदर स्वरूप। सफल दर्शन सुंदर हरि रूप, जिसको देखने से ही सुंदर हरि का रूप दिखाई देता है। जिस इंसान ने उसके रूप को देखा है उसका तो जीवन ही सफल है। धन सेवा सेवक परवान, ऐसे को, ऐसे इंसान, ऐसे सेवक को कबूल करता है, उसको मुबारक देते हैं। अंतर्यामी पुरख प्रधान, वो इंसान सब इंसानों में
सबसे बड़ा इंसान कहलाता है, उसको सब लोग सम्मान देते हैं। जिस मन बसे सो होत निहाल, जिसके मन में वो बस जाते हैं वो इंसान तो निहाल हो जाता है, उसके प्यार से भरपूर हो जाता है। ताके निकट न आवत काल, उसके निकट काल भी नहीं आ सकता। उसको मौत भी आएगी ना तो उसको डर नहीं लगेगा, वो अपने उस आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेगा। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हरि ध्याया। ऐसा सदा कायम रहने वाला वो दर्जा हासिल कर लेते हैं, वो अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐ नानक, ऐसे संतों के संग में रह रह के परमात्मा पिता के नाम को स्मरण को करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सदा कायम रहने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। अच्छा, ओम शांति। आज का भजन है, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोवत वंदना, नमस्कार दंडोवत वंदना। अनेक बार जाऊं वारे, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझहि चितारे। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझहि चितारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। सुख दुख इस मन की विरथा, तुझहि आगे सारे। सुख दुख इस मन की विरथा, तुझहि आगे सारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरी ओट बल बुद्धि धन तुम ही, तुम ही मेरे परवारे। तुम मेरी ओट बल बुद्धि धन तुम ही, तुम ही मेरे परवारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। जो तुम करहु सोई भल हमरे, नानक सुख चरनारे। जो तुम करहु सोई भल हमरे पेख, नानक सुख चरनारे।
प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। इसका अर्थ क्लियर कर रही हूँ कि हे भगवान, तुम ही मेरे प्राण हो, मेरे प्राणों के आधार तुम ही हो। मैं आपको अनेक बार दंडवत वंदना कर रही हूँ। मतलब दंडवत जमीन पर लेट लेट कर जो वंदना की जाती है, पूरी दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। उठते बैठते सोते जागते मैं तुझे ही मन में चित्त से याद कर रही हूँ, तुमको ही बसा के रखी हुई हूँ। तुम ही मेरे जीवन के आधार हो, मेरे प्राणों के आधार हो। सुख दुख जो इस संसार में अभी चल रहा है जीवन में, वो सब तो मन की व्यथा है, वो तो मैं तुमको सारी बता चुकी हूँ। तुम ही मेरे प्राणों के आधार हो, तुम ही मेरी ओट हो, मेरा सहारा हो, मेरी ताकत भी तुम ही हो, मेरी बुद्धि भी तुम हो। ये जिस धन से, जिस भंडारे से मेरा पेट पल रहा है, वो भी तुम ही हो, तुम ही ने दिया है। और ये परिवार जो है, इसको भी तुम ही ने दिया है, इसीलिए परिवार भी तुम ही हो। मेरे प्राणों के आधार तुम ही हो। जो तुम करोगे उसको मैं समझूंगी तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो। इसीलिए ऐ नानक, सारे सुख तुम्हारे चरणों में है। अगर तुम ऐसे ईश्वर को अनुभव किया तो तुम्हारे चरणों में सारे सुख हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे प्राणों के आधार बन के आए हो। अच्छा, ओम शांति। हम आज के महावाक्य हैं, मुरली के सार सार सुना रही हूँ। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस है आज, 24 जून मम्मा डे पड़ता है। जो कन्या छोटी सी 9 साल की थी, अपनी मम्मी के साथ वो सत्संग में जाती थी, तो उसको दादा लेखराज के तन में जब परमात्मा पिता का अवतरण होता था, तो उस कन्या को पहले ही दिख जाते थे कि इसमें ना श्री कृष्ण जी आ गए हैं या कोई शक्ति आ गई है। वो दौड़ती थी सबको बुलाने के लिए। तो वही कन्या धीरे धीरे ज्ञान को इतना अच्छा उन्होंने निखारा, ज्ञान को इतना अच्छा सुनाया कि उससे जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा, उस दिन का आज स्मृति दिवस पर उन्हीं का ज्ञान का जो वर्णन किया हुआ है, जब उन्होंने ज्ञान ऐसे समझाया था, आज वही महावाक्य चले हैं। आज बाबा वाले महावाक्य नहीं चले हैं, आज मम्मा डे पर मम्मा के महावाक्य जो उन्होंने सुनाए थे मुरली में, तो वो चले हैं। तो आज वो बोल रही हैं कि गीत था छोड़ दे जग से नाते। तो अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग किस लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर हमने संबंध बनाए ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि अनेक जो संबंध हैं, ये सब तो भगवान ने रचे हैं। तो जब ऐसे कहते हैं कि जो संबंध भगवान ने रचे हैं, तो फिर हम क्यों छोड़े उन संबंधों को? इसका मतलब ये गीत गलत है। भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची, वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जिसको छोड़ना पड़े। भगवान ने ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जिसको छोड़ना पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं, कर्मों के कारण। कर्मों में कमी आ गई ना, अच्छे कर्मों में, तो आते आते क्या हो गए, कर्मों के बंधन एक दूसरे को काटते रहते हैं। इस नाते कर्म के हिसाब से एक दूसरे को दुख भी देते रहते हैं। कभी दुख ले लेते हैं, फील कर लेते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो, और कभी हमसे ही कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे सामने वाले को फील हो जाता है, तो दुख ले भी लेते हैं, दुख देने भी लग जाते हैं। जब भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे दुख के संबंध नहीं बनाए थे,
मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो तो बंधन ही नहीं था, मैंने तो तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत साफ सुथरे थे, सब एक दूसरे को आत्मा समझते थे, तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख ही नहीं थे। इसीलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। हर किसी में राम दिख रहा था। बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। ऐसी जगह जहां हर आत्मा अपने स्वधर्म में टिकी हुई है, धर्म का उपकार चल रहा है, जहां सब लोग धारणा किए हुए हैं नियमों की, शांति की धारणा किए हुए हैं, तो वहां तो राम खुद ही बस रहा है ना, ऐसी नगरी में। तो उसी को कहते थे गृहस्थ धर्म, उसी को कहते थे घर गृहस्थ धर्म। धर्म पति धर्म पत्नी धर्म के नाम से बोलते हैं ना, ये मेरी धर्म पत्नी है, परंतु अभी तो वो प्रैक्टिकल जीवन ही नहीं रही। इसीलिए बाप कहते हैं, ये जो तुमने अपना जग बना दिया ना, जो अपने नाते बना दिए, इसी से ये सारा बिगड़ गया। और मैंने जो जग बनाया था, वो नाते कितने अच्छे बनाए थे, कितने प्यारे थे, कितना एक दूसरे को सुख देने वाले थे। नाते तो थे, पर ऐसे भगवान ने तो नाते नहीं रचे थे जिससे दुख हो किसी को। तो वो तो कर्म बंधन के बिना ही थे ना। इसीलिए अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए, इसीलिए अभी उससे तुमको छुटकारा कैसे मिले। तो बाबा कहते कि उन सबको बुद्धि से भूल मेरे से जब नाता जोड़ोगे ना, मेरे हवाले कर दो अपने आप को। जैसे स्त्री अपने पति को हवाले कर देती है, पति अपनी स्त्री को हवाले कर देता है, बाप अपने बेटे को हवाले कर देता है, बेटा अपने बाप को हवाले कर देता है। तो ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। तो कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं, यह भी प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हो कि तुम अपनी जीवन एक दूसरे के लिए आए हो या अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन दे के बैठे हो। अपना तन मन धन जो कुछ है, तुम उन्हीं के प्रति दे रहे हो ना, अपना अपना करते रहते हो ना, सारी जीवन तो परिवार के लिए लगा दिए हो ना। तो मैं तुमसे कोई थोड़ी बात थोड़ी ही कहता हूँ, कोई नई बात थोड़ी ही कह रहा हूँ कि ये सब मेरे हवाले कर दो। अभी तक तुम एक दूसरे को देते आए, अभी तुम मेरे को बनो, मेरे तो बन के देखो। मैं तुम्हें अडॉप्ट करने आया हूँ, गोद लेने आया हूँ, तो देखो मेरे से तुमको कितना सुख मिलता है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। कहते तो आए थे कि भगवान ये सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, पर तुम अर्पित तो नहीं किए थे, तेरा भी मेरा कर दिए थे। अब वो ठगी तो नहीं चलेगी ना, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा। अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, मेरा बाबा और मैं बाबा का। तो सब मेरा जो कुछ है वो बाबा का, और जो बाबा का जो कुछ है वो सब प्रॉपर्टी मेरी। तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति। और हमारी प्रॉपर्टी क्या है? ईर्ष्या द्वेष भेदभाव घृणा नफरत। तो ये सब बाबा ले लेंगे जब हम उनके हो जाते हैं, हमें वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये सब बाबा ले लेंगे। और हमारे पास बाबा उनके जो खजाने हैं, गुणों के खजाने, प्यार के खजाने, शांति के खजाने, वो सब हमें दे देंगे। तो बाबा कहते हैं कि ठगी नहीं करना इसमें, इसमें ठगी करोगे तो समझो अपने आप को ही ठगोगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, ठगते ठगते खुद ही दुखी बन गए, अशांत बन गए तुम बच्चे। और अब मैं तुम बच्चों को शांति देने आया हूँ, तुम अपने को ही खुद ही धोखा दे दिए। तो देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटाओ, उनको आत्मा समझो और अपने को भी आत्मा समझो, फिर तुम्हारा ये अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते आए, फिर बुद्धि उधर जाती तो क्या करते हो, कैसे करूं क्या करूं समझ में ही नहीं आता, ऐसे ऐसे लटकते रहते हो, तो नतीजा क्या होगा? ये जो मोह है ना, इसके कारण ही दुखी हो पड़े हो। तो मोह को हटा के प्यार में बदल दो, स्नेह में बदल दो। तो स्नेह जब आ जाएगा तो उसमें विकार नहीं होता है स्नेह में। तो अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस, मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूंगा।
फिर तो तुम आत्माएं सदा काल के लिए सुखी हो जाओगे, सुख में चलोगे, तुम्हारे दुख के बंधन सब कट जाएंगे, सुख के संबंध आ जाएंगे, फिर तुम तो अभी जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो, समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए संग किसका करना है? परमात्मा पिता का। तो उसका रंग भी लग जाएगा, और रंग लगेगा तो अपने आप वो एक रक्षा कवच हो जाएगा। अपने आप की हम खुद ही रक्षा कर सकेंगे। वो कवच ऐसा होगा, कोई कुछ बोलेगा ना तो असर नहीं करेगा, फील नहीं होगा। तो फील करने से फेल हो जाते हैं। याद ही कवच का काम करेगी, और ज्ञान तलवार का काम करेगी। तो ज्ञान है खाना खाना, और याद है पानी पीना। तो खाना ही खाना केवल खाएं, ज्ञान ही ज्ञान सुने तो नहीं चलेगा, और केवल पानी ही पानी पिए तो भी नहीं चलेगा, योग ही योग करें बस नहीं चलेगा। तो दोनों चीजें चाहिए, बैलेंस। तो खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, ज्ञान भी रोज सुनना है, और याद भी रोज करनी है, योग भी रोज लगाना है। तो जो करता है वही पाता है, जो नहीं करेगा समझो नहीं पाएगा। तो सोवत है सो खवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अपना भाव पूरा समर्पण करके चलना है। ये परिवार भी आपका, जो अभी भजन सुने ना, परिवार भी आपका, ये धन भी आपका, ये तन भी आपका, ये मन भी आपका। अब आज का वरदान है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम बच्चों का भी मीठे मीठे मम्मा बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया, और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया, अपना बनाया। आज के में सार नहीं है, वरदान छिपा है। वरदान है अपने श्रेष्ठ स्वरूप। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है अपने को आत्मा समझना और उस स्वरूप में टिकना। और दूसरा है श्रेष्ठ नशे में स्थित रह। सबसे श्रेष्ठ नशा है नारायणी नशा। दुनिया वाले दारू पीते हैं, उसका नशा रात भर में उतर जाता है, लेकिन हमें भगवान का नशा चढ़ा है ना, तो ये नशा जीवन भर नहीं उतरना चाहिए। एक बार जिसको चढ़ा वो और चढ़ता जाए, है ना। तो इस नशे में स्थित रहे और श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहे, आत्मा के स्वरूप में स्थित रह के उस अपने टारगेट को याद करना है कि मैं कौन सी देवी हूँ, लक्ष्मी हूँ, सरस्वती हूँ, दुर्गा हूँ, काली हूँ। इस नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भाव। अगर हम अपने को देवी स्वरूप में देखेंगे ना, तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। देवियां कैसे होती थी? जैसे पिक्चर हॉल के पास से गुजरे तो उनके वाइब्रेशन आते हैं, गंदे वाइब्रेशन आते हैं। और यही अगर किसी मंदिर के बगल से गुजरते हैं तो कैसे वाइब्रेशन आते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, नतमस्तक भी हो जाते हैं। तो ऐसे वाइब्रेशन हमारे में से कब आएंगे? जब हम अपने को देवी रूप समझेंगे कि मैं देवी हूँ, कल्याण करने वाली हूँ, सबको आशीर्वाद देने वाली हूँ, सबका भला सोचने वाली हूँ। तो इस नशे में स्थित रहना है, तभी हम अंतर्मुखी बन जाएंगे। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे की चमक दूर से ही प्यारी लगती है ना, ऊपर बहुत सारे सितारे दिख रहे हैं, कोई कोई सितारा बहुत चमकता हुआ आकर्षित करता है ना। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। सब लोगों दुनिया वालों के बीच में एक विशेष दिखाई दें, ऐसा हमारी चमक होनी चाहिए। अपने आत्मिक स्वरूप में हमें टिकना चाहिए ताकि लोगों को ऐसा दिखाई दे। साधारण रूप में होते हुए भी
असाधारण अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह के लोग दिखाई पड़ेंगे। अलौकिक स्थिति हो अर्थात शरीर भूला हुआ हो, आत्मा याद हो, तो कितने भी लोग होंगे ना, उनके बीच में भी हम भगवान के बच्चे अलग से दिखेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। इसके लिए अंदर ही अंदर अपने को आत्मा अनुभव करके फिर बाहर बात करें, जिससे भी बात करें। जैसे अंडरग्राउंड कनेक्शन होता है ना बिजली का, आजकल अंदर ही अंदर कनेक्शन लेते हैं कि बारिश में उसमें करंट नहीं आए, किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचे। ऐसे ही हम अंदर अंदर अपने को आत्मा समझें और फिर बाहर बात करें। तभी बोल रहे हैं अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप और नशे में स्थित रहकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकोगे। नॉलेजफुल बनकर, ज्ञानवान बनकर किसी को भी ज्ञान सुनाए, आत्मिक स्वरूप में सुनाए, तो बाबा कहते कि तब दूसरे आत्माओं को भी अनुभव होगा कि ऐसे हम भी याद करें बाबा को। स्लोगन था, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर ही नहीं सकता। रावण की जायदाद क्या है? 10 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा परचिंतन प्रदर्शन। ये 10 मुंडी का रावण अगर अपने पास रख लिया, कोई एक बात भी रख ली, किसी बात पर अगर क्रोध भी कर लिया, तो फिर दिल में दिलाराम शिव बाबा ठहर ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अब मेडिटेशन करेंगे। पहले अपने आप को चेक करेंगे। मैं आत्मा, क्या मैं अपना हर कर्म बाबा को समर्पित की हूँ? उसके फल की इच्छा थोड़ी ही रखी हूँ। मैंने जो भी कर्म किया आज दिन भर में, उसको बाबा को समर्पित किया, उसके फल की इच्छा थोड़ी ही रखी। आज से मेरी हर सोच जैसे बाबा की होगी, वैसे ही मेरे भी संकल्प चलेंगे। मेरी हर श्वास बाबा के लिए हो, बाबा की याद जिसमें बसी हो। कर्मों में कहीं भी मैंपन ना आए। बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। मैं मात्र एक जरिया हूँ, बाबा है करावनहार। जिसमें जितना मेरापन होता है, मैं जो आत्मा करते रहती है, उतना उससे दुख की अनुभूति भी होती है, उससे उतना दुख की भी फीलिंग आती है। अपने आप को चेक करें, मेरे कर्म कहीं दिखावे वाले तो नहीं है। मैं किसी को दिखाने के लिए तो कर्म नहीं कर रही हूँ। मीठे बाबा ने जो भी मुझे सेवा दी है, मैं उसको बड़ी बखूबी से अपना कर्तव्य समझ करके कर रही हूँ, निमित्त समझ के कर रही हूँ, तो वो कर्म सुखदायी हो जाते हैं। अब बाबा को आज घर की परिक्रमा लगवाएंगे। पहले हम सब आत्माएं अनुभव करेंगे, चैतन्य शक्ति आत्मा स्वयं के ही प्रकाश से इस शरीर को प्रकाशित कर रही है। ये शरीर लाइट का पुंज बढ़ते जा रहा है। पूरा शरीर लाइट हो गया, हल्का हो गया। अब इस लाइट के शरीर को मिट्टी के शरीर से निकलते हुए देख रही हूँ।
ये मिट्टी के शरीर को यहीं छोड़कर हम सब आत्माएं चले खुले आकाश में। फरिश्ते दिख रहे थे। हम सब उड़ते उड़ते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन में, जहां मीठे बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बैठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठे हैं। हम सब बाबा के सम्मुख जाके खड़े हो गए। बाबा ने हम सब के ऊपर दृष्टि डाली। ब्रह्मा बाबा की आंखों से, उनके मस्तक से सुनहरे रंग का प्रकाश हम सब के मस्तक में और आंखों में समाते जा रहा है। हम सब की दृष्टि बदल रही है। हम सब वही सोच रहे हैं कि सारे संसार की आत्माएं, जिनको हम आज तक शरीर समझते थे, ये सब हम आज से ही आत्मा देखेंगे। और हमारे मस्तक में शिव बाबा का प्रकाश उतर उतर के हम सब आत्माओं को शुद्ध बना रहा है। हम सब का अंदर का कचरा निकल रहा है। बाबा का तेजोमय दिव्य प्रकाश हम सब के अंदर समाते समाते हम सब का मन शुद्ध हो गया। बुद्धि भी स्वच्छ हो गई और हमारे संस्कार नए संस्कार धारण हो गए। जो बाबा की आदतें, वो अब हमारी आदतें बन गई। मीठे बाबा से मन, बुद्धि, संस्कार तीनों में शुद्धता भरते गई। हम सब ने प्रकाश का शरीर वहीं पर छोड़ बिंदु रूप आत्मा बनकर चलते हैं परम धाम की ओर, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां लाल रंग की किरणें पूरे आसमान में, ब्रह्मांड में ही फैली हुई हैं। ये सुंदर किरणें हम सब के ऊपर पड़ते जा रही हैं। धीरे धीरे हम सब उन किरणों को समाते हुए अंदर ही अंदर अनुभव कर रहे हैं, लेते जा रहे हैं। ये किरणें हम सबका जीवन बदल देंगी। हमें नहीं पता है कि भगवान हमें इतना ऊंचा चढ़ा रहे हैं। हमारा जीवन बदलने के लिए ये भगवान की आज्ञा है, मेरे मीठे बाबा की आज्ञा है कि बच्चे, तुम परम धाम में मेरे से मिलने रोज आया करो। मैं तुम्हारी जीवन को ही बदल दूंगा। ये वायदा है मेरे मीठे बाबा का। और हम सब बाबा के एकदम नजदीक पहुंच के एक एक करके उस निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ रहे हैं। हम सब गोदी में बैठते बैठते अपनी किरणों को बाबा की किरणों से मैच होते देख रहे हैं। हमारा अंदर बाबा का प्यार, उनकी शक्तियां, उनके गुणों के खजाने सब हम आत्माओं के अंदर समाते जा रहे हैं। हम आत्माएं संपन्न होते जा रहे हैं। भरपूरता का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे हम सब तेजोमय प्रकाश से भर चुके हैं। बाबा का लाल रंग का प्रकाश हम सब के अंदर समाते गया। धीरे धीरे सफेद रंग का प्रकाश हम सब के अंदर
समा रहा है। ये प्रकाश हम सबका गुणों का खजाना, प्रेम का खजाना, शांति का खजाना बढ़ा रहा है। हम सब आत्माएं शक्तिशाली, तेजोमय, दिव्यता का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे अंदर भी वैसी ही दिव्यता भरते जा रही है, जैसे दिव्य मेरे मीठे बाबा हैं, वैसे ही हम सब मीठे होते जा रहे हैं। भरपूर होकर धीरे धीरे एक एक करके मीठे बाबा की गोदी से उतर रहे हैं। बाबा की प्यार भरी किरणों से लिपट रहे हैं, जैसे माँ बेटे से लिपटती है, वैसे ही हम बाबा की किरणों से लिपट रहे हैं। मीठे बाबा हम सबको स्नेह से किरणों रूपी बाहों में समा रहे हैं। मानो ऐसे कह रहे हो कि बच्चे, मुझे छोड़ के मत जाओ। मीठे बाबा, हम आपके पास दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय हमारी बुद्धि आपके पास आया करेगी। आज हम आपसे ये वादा करते हैं। मीठे बाबा, आपको हम कभी भी अकेला नहीं होने देंगे, क्योंकि आप भी हमें कभी अकेला नहीं होने देते हो। मीठे बाबा, और बाबा से प्यार भरा ऐसे हमने गले मिलकर बातें की, वादे किए, रूह रिहान की, प्यार की लेन देन की। आहा, ऐसा निस्वार्थ प्यार, ऐसी असीम शांति, ऐसा मीठा स्नेह, शुद्ध प्यार, इतनी पवित्रता हम सब के अंदर समावित हो गई। धीरे धीरे हम सब बाबा से विदाई लेते हैं और उतरते हैं नीचे की ओर। जगमगाते हुए सितारे, हम सब की चमक बढ़ जाती है, डबल हो गई है, और हम जगमगाते हुए सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने ब्रह्मा बाबा कमल पुष्प पर बैठे हुए हैं। हम सबके लिए भी छोटे छोटे कमल पुष्प हैं। वहीं पर हम सब भी छोटे छोटे कमल पुष्प में बैठते हैं। हमारा लाइट का शरीर बैठते ही निर्मित हो जाता है, और आत्मा इस लाइट के शरीर में चमक रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश हम सब के अंदर गहरी गहरी छाप छोड़ रहा है, गहरा होते जा रहा है। ये मन में बाबा का प्यार स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब हम सब आत्माएं बाबा से दृष्टि लेते हुए आत्मा में भी शक्ति और आंखों में भी शक्तियां, पवित्रता, प्यार भर करके हम सब उतरते हैं नीचे की ओर। धीरे धीरे सूक्ष्म वतन को छोड़कर नीले आसमान की तरफ बढ़ चले। धरती की तरफ आकर्षण हो रहा है। उतरते उतरते हम सब अपने अपने घरों में अनुभव करते हैं कि बाबा भी हम सबके साथ आए हैं, और उनका हाथ पकड़कर हम उन्हें घर के अंदर ले आते हैं। बाबा प्रविष्ट होते ही पूरे घर में रोशनी छा जाती है, पूरा घर जगमगा उठता है। धीरे धीरे अपने किचन की तरफ ले जाते हैं।
हमारा किचन सारा पवित्र हो गया। ये पवित्रता एक एक चीज में भर गई, मसालों में, तेल में, अनाज में, सब में, पानी में। बाबा के आंखों से प्रकाश निरंतर मस्तक से प्रकाश निकल निकल कर सारे रसोई के सामानों में भरते जा रहा है। और हम सब ये पवित्रता को देखते जा रहे हैं। पूरा किचन प्रकाश से भर गया है, ये अनोखा प्रकाश। अब हम ले चलते हैं बाबा को अपने अपने रूम्स में, जहाँ बच्चे, किन्हीं के बच्चे खेल रहे हैं, किन्हीं के पढ़ाई कर रहे हैं, किन्हीं के टीवी देख रहे हैं। सबके पास हम बाबा को ले जाते हैं। बाबा उन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे, तुम सब भी अपने को आत्मा समझो, यही मेरे ओर से गिफ्ट है। और बाबा ने सब बच्चों को तिलक लगाया और कहा, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो। मीठे बाबा से तिलक लगवाकर हमारे सबके बच्चे खुश हो गए। बाबा ने आशीर्वाद भी दिया, तिलक भी लगाया और धीरे धीरे ये प्रकाश बाबा का पूरे घर में फैल गया, मानो जैसे सूक्ष्म वतन ही नीचे उतर आया हो। प्रकाश से हमारा घर पूरा जगमगा रहा है। जैसे शादियों में लड़ियां लग जाती हैं, वैसे ही परमात्मा पिता की किरणें लड़ियों के जैसे पूरे घर को सजा के रखी हुई हैं। और हम सब बड़े खुश हो रहे हैं कि आज भगवान ने अपने घर में हम सब को भी व्यवस्था कर दी है रहने खाने पीने की। और बाबा को इन सब चीजों के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। मीठे बाबा, पदम पदम गुणा शुक्रिया आपका, जो आपने हमें इतनी अच्छी पालना दी, इतना अच्छा अनुभव कराया, इतनी अच्छी पढ़ाई करा के हमारा जीवन संवार रही है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया। और ऐसा सुनते ही मीठे बाबा अंतर ध्यान हो गए और हम सब बच्चे उनके प्यार के अनुभव को आज दिन भर अनुभव करेंगे। घर में के वातावरण को मंदिर के जैसे अनुभव होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।